पहले तो मुझे ये बताओ कि इस खबर को वायरल नहीं करना। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस खबर को वायरल नहीं करना। सब देंगे, पंखा देंगे, कूलर देंगे, चारपाई देंगे, राशन देंगे, कपड़े देंगे, जूते चप्पल देंगे, जिंदगी में मेडिसिन दवा की आवश्यकता होगी वो भी देंगे। कहाँ रह रही हैं आप? मैं कपूरी नगर में। तो क्या हो गया था? मैं काम पे चली गई थी ना, बेलदारी करती हूँ। अपने बच्चे को छोड़ के घर पे चली गई थी तो अचानक से बोर्ड में आग लग गई। कितने बजे करीब? 12 बजे तक। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति शराब पीते हैं ना, वो मेरे से बहुत दूर रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे से, अकेली रहती हूँ। तो कितने रुपए मिल जाते हैं आपको बिलदारी? 400 350, जो कोई जैसा है 300 रुपये। तो आग जो लग गया, क्या क्या सामान जल गया आपका? सब कुछ जल गया, खाने पीने का, सोने का, बिछाने का, सब कुछ, कपड़ा कपड़ा। तो क्या चाहती हैं तुम? मेरा सामान दिलवा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हम आए हुए हैं फिर से शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन लोकेश शास्त्री जी के पास। अब तक आपने काफ़ी इंटरव्यू देखे होंगे जो कि तंत्र विद्या से या किसी न किसी सुझाव को लेकर हमने लिए हैं, लेकिन आज मैं एक अलग विषय पर चर्चा करने आया हूं। आप देख रहे हैं कि एक घटना हुई थी अभी। एक परिवार है जिसमें एक महिला अपने बच्चे के साथ रह रही है किराए पर। लगभग दोपहर 12 बजे उस कमरे में आग लग जाती है और उसकी ज़रूरत का जो भी सामान है वो जलकर खाक हो जाता है। हमारे पास सूचना मिलती है, हम तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और हमने देखा कि वास्तव में यहाँ पर आग लगी हुई है। और हमने उसी समय अलीगढ़ के काफ़ी साहूकारों को फ़ोन किया कि इस महिला की मदद के लिए कोई आगे आए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। ना तो किसी ने दोबारा फ़ोन उठाया और ना ही किसी ने उस पर कोई जिक्र किया। तब हमें लोकेश शास्त्री का ध्यान आया और हमने इनको फ़ोन लगाया कि इस तरह से एक महिला है जिसका कि घर जल गया है और जो किराए पर रह रही है और मजदूरी कर रही है। इन्होंने तुरंत हमें बुलाया और उस महिला को भी बुलाया। उन्होंने पूछा कि अभी इस समय इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री लोकेश शास्त्री। नमस्कार, सभी के लिए प्रणाम है मेरा। आप बड़े उत्सुक रहते हैं मेरी बात सुनने के लिए और मुझे सुनते भी हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है अलग से कुछ बताने के लिए। देखिए, ये विषय है उस महिला के साथ जो घटना हो गई। ये एक ऐसी घटना थी कि अनिश्चितकालीन थी, जिसका कोई निश्चित समय नहीं था, कभी भी किसी के साथ हो सकती है। शॉर्ट सर्किट घर में हुआ, आग लग गई, छोटा बच्चा वहीं था। गरीब महिला है, मजदूरी करती है, परिवार में कोई है नहीं, किराए के एक कमरे में वो रहती है। सब कुछ जलने के बाद वो इतनी उदास थी कि हमारे अवतार न्यूज़ से कॉल आया कि हम अनेक जगह संपर्क कर चुके हैं और हमें आपकी आवश्यकता है, ये घटना हो गई है। मैंने तुरंत कहा कि आप जितना जल्दी हो आ जाइए, उसको भी ले आइए। मैंने पूछा क्या आवश्यकता है आपके लिए, क्या चाहिए अभी प्रेजेंट में। उन्होंने कहा मेरा राशन अब इतना नहीं बचा है कि मैं उसको देख भी सकूं, यानी राख हो गया है। तो तुरंत उसकी जो व्यवस्था थी की गई, वस्त्रों की व्यवस्था की गई और जो रह गई है वो चल रही है। लेकिन बड़ा दुख हुआ, इस शहर में मंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं और यहाँ तक ये जिला नहीं मंडल महानगर है। लोग वोटों की राजनीति करते हैं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या गरीब लोगों की याद वोट लेने के लिए आती है? इस समय नहीं, इस समय तो इलेक्शन चल रहा है। हर किसी का घटनाक्रम नेता की नज़रों में दौड़ता रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है सबकी हेल्प करना, भगवान शिव की बनाई हुई रचना का कल्याण करना। उस रचना में कोई बाधक नहीं बन पाए, इसलिए हम काम करते हैं। हमारी संस्था का नाम ही शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन है, जो एक अपने आप में इंटरनेशनल एनजीओ है। दूसरा, इसके ही नीचे काम करने वाले हमारे और भी पद्धतियां हैं, आगे बात करेंगे कभी इसके बारे में। लेकिन जब हमने कॉल की तो कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया था और आज भी उस महिला के लिए एक बहुत बड़ी विकट समस्या आ चुकी है कि जिस घर में वो महिला रह रही थी वो घर पूरी तरह से जल गया था और जो दीवारों पर जो पेंट था वो काला पड़ गया था, जिसकी वजह से उसका जो छोटा मासूम बच्चा है वो उसमें नहीं जा पा रहा और वो डर रहा है और घबरा रहा है। अभी हमें सूचना मिली थी कि उस महिला ने उस घर को बदल दिया है और अब वो दूसरी जगह किराए पर रह रही है, जहाँ वो 350 रुपये बेलदारी 350 रुपये तिहाड़ी पर बेलदारी करती है। अब ना तो उसके पास एक खटिया है और ना ही पंखा है।
अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो चीज़ उसकी ज़रूरतमंद की है, क्योंकि इस समय गर्मी काफ़ी है और ज़मीन पर वो सो नहीं सकते। काफ़ी लोग सोते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति हो जाती है जब छोटा बच्चा होता है तो कोई किसी तरह का कीड़ा कांटा या फिर ना आ जाए। इस समय पर आप किस तरह की व्यवस्था कराएंगे उनका, या किस तरह का आश्वासन दिया जाएगा? देखिए, पहले तो मुझे ये बताओ कि इस खबर को वायरल नहीं करना। इन नेताओं को पर्दे से हटा के बाहर खींच के लाना है। चलता क्या है, सब मदद करेंगे, जो उसको आवश्यकता है सब देंगे, पंखा देंगे, कूलर देंगे, चारपाई देंगे, राशन देंगे, कपड़े देंगे, जूते चप्पल देंगे, ज़िंदगी में मेडिसिन दवा की आवश्यकता होगी वो भी देंगे। क्योंकि हमने देखा है कि वही लोग शास्त्री हैं जिन्होंने, जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में जब लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय पर ये अपनी टीम को लेकर ज़रूरतमंदों के लिए खाने पीने की व कपड़ा पहनने की व्यवस्था को लेकर गाड़ी में भरकर घूम रहे थे और लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे थे। ये तो इनका कर्तव्य है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि नेता अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो केवल वोटों के लिए करते हैं, लेकिन इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये एक परोपकार के लिए आगे बढ़ रहे थे और यही हमें पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हमने अचानक ही श्री लोकेश शास्त्री जी को फ़ोन किया कि हमें ऐसी उम्मीद रहेगी कि वहाँ से इन महिला का काम हो जाएगा और जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो इन्हें मिल जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की घटना ज़्यादातर होती है, नेता इस तरह की घटनाओं में आगे नहीं आते, अगर आगे भी आते हैं तो वो थाने में केवल हू हल्ला करने के लिए, अपना फोटो छपवाने के लिए आगे आते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो कोई खबर प्रिंट मीडिया नहीं छापता है, न हम कहीं देते हैं, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। हमारा काम है सत्य पर काम करना। शिव सत्य है, सुंदर है, और जो शिव ने सृष्टि को बनाया, जो रचना की है, उसकी रक्षा करना। शिव के भेजे हुए दूत हैं, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। और हम एक चीज़ और बता देते हैं, हमारी उम्र भी काफ़ी है। कुछ लोग ये दुनिया से चले जाएंगे, लौट के आ जाएंगे, तब भी हमें यहीं मिलेंगे। ये एक रहस्य है, आगे कभी बताएंगे। हमें बहुत सारे कंट्रियों में देखा जाता है, जितनी भी विश्व में देश हैं, 209 प्लस हो चुके हैं अब, उसमें करीब लगभग 108 कंट्री में मैं यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखा जाता हूं और लोग उसका लाभ लेते हैं। कल्याणमयी ज़िंदगी में एंट्री करा रहा हूं सबकी। देखिए, हमारा भी विषय ये नहीं है कि इस चीज़ को ज़्यादा उजागर किया जाए, लेकिन विषय सिर्फ इतना ही है कि अगर इस तरह की किसी को समस्या आ जाती है तो मदद के लिए लोग आगे आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी की समस्या को लेकर किसी के पास जब हम फ़ोन करते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जिस समय पर यह घटना घटित हुई थी, हम भी काफ़ी निराश हो गए थे कि वो महिला फूट फूट कर रो रही थी कि उसका सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेकिन उस समय पर जब हमने कॉल की थी तो लोगों ने उसको इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। इस तरह की घटना कभी भी किसी के भी साथ हो जाती है, लेकिन लोगों को आगे आना चाहिए और शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन की तरह इसी तरह मदद करनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी और नई चर्चा के साथ।